दोस्तों आप सभी जानते हैं कि फिल्म राम सेतु का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, तो आज मैं उसी का रिव्यू करूंगा। लेकिन अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो, क्योंकि घंटी नहीं दबाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। और भाई साहब, वीडियो देखने के बाद लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक करना बिल्कुल जरूरी है भाई साहब। ट्रेलर चालू होता है और दिखाया जाता है कि समंदर में एक शिप चला जा रहा है, ऊपर से हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे हैं, और फिल्म का एक किरदार डायलॉग बोलना शुरू करता है कि इस देश में सब कुछ राम के भरोसे चलता है। इस डायलॉग का पूरा मतलब इस कहावत से समझा जा सकता है जो हम सब यूज करते हैं कि भाई ये तो सब राम भरोसे चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई देश में रियल में कोई कुछ नहीं करता, सब कुछ राम भरोसे चलता है। और अब अक्की भैया की एंट्री होती है, वही अक्की भैया जिनकी हर महीने एक फिल्म रिलीज होती है, वही अक्की भैया जो पिछले 2.5 साल में एक भी फिल्म हिट नहीं दे सके हैं, वही अक्की भैया जो पिछले 2.5 साल से हर फिल्म के साथ कंट्रोवर्सी करना चाह रहे हैं कि किसी तरह से उनकी एक फिल्म बड़ी हिट हो जाए, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। पृथ्वीराज में भी उन्होंने वही किया था, बेचारे फेल हो गए। अब राम सेतु लेकर आ रहे हैं उसी तड़के के साथ, यानी कि एक बार फिर अक्की भैया ये चाहते हैं कि किसी तरह कंट्रोवर्सी हो जाए और उनकी फिल्म भी उसी तरह बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो जाए जैसे कि कश्मीर फाइल्स। तो फिल्म में अक्की भाई एक बहुत ही पढ़े लिखे आदमी की भूमिका निभा रहे हैं, एक इतिहासकार हैं जो इतिहास की परतें खोलने में माहिर है। लेकिन अक्की भाई, आप तो 12वीं फेल हो, आप इतने पढ़े लिखे आदमी का रोल कर भी कैसे सकते हो? तो फिल्म में अक्की भाई का रोल यह है कि वो राम सेतु की सच्चाई ढूंढे, पता लगाए कि भाई वाकई ही राम सेतु को वानर सेना ने बनाया था या नहीं बनाया था। और आपको यहाँ यह भी पता होना चाहिए कि ये 7000 साल पहले हुआ था। तो अब 7000 साल के बाद अक्की भाई जो 12वीं फेल है वो सच्चाई ढूंढकर बताएंगे कि भाई राम सेतु को वाकई ही वानर सेना ने बनाया था या नहीं बनाया था। कमाल करते हो अक्की भाई, मतलब आप कंट्रोवर्सी के लिए कितने उतावले हो कि किसी तरह हो जाए, लेकिन भाई साहब आपका बैड लक चल रहा है, हो नहीं पाएगी। इसके बाद बैकग्राउंड म्यूजिक चालू होता है, राम राम राम, बहुत बढ़िया म्यूजिक है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं नहीं बता सकता कि भाई राम जी का नाम ऐसे यूज करना ठीक है या नहीं है। ये हमारे हिंदू भाई बताएंगे कि भाई अक्षय ने ठीक किया है या गलत किया है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अक्षय भाई राम जी के नाम पर पैसा कमाना चाहते हैं, अक्षय भाई राम जी के नाम से अपनी फिल्म को हिट करना चाहते हैं। इसके बाद आगे ट्रेलर में कहा जाता है कि भाई अक्षय के पास सिर्फ 2 ही दिन है सच्चाई ढूंढने के लिए, 2 दिन के बाद आतंकवादी उस राम सेतु को उड़ा देंगे और आतंकवादी हमला भी कर देते हैं। दिखाया गया है कि कुछ आतंकवादी तो ऐसे हैं जैसे कि वो श्रीलंका से आए हों, और कुछ आतंकवादी ऐसे हैं जो पाकिस्तान या अफगानिस्तान से आए हों। आप अंदाजा लगाइए, एक आदमी ने पगड़ी पहनी हुई है और ऊपर से उसने वो मुसलमानों वाला रुमाल भी पहना हुआ है, यानी कि कुछ सरदार भी ऐसे आतंकवादी है जो उस राम सेतु को उड़ाना चाहते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि अक्षय भाई के दिमाग में ये ऐसी ऐसी चीजें आती कहां से है। अरे अक्की भाई साहब, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तानी आतंकवादियों का राम सेतु से क्या लेना देना है, और श्रीलंकन आतंकवादी राम सेतु को क्यों उड़ाएंगे? और भाई साहब, जब इस बात का हकीकत से कोई लेना देना ही नहीं है तो फिर आप राम सेतु का नाम फिल्म में क्यों यूज कर रहे हो? आप राम जी का नाम फिल्म में यूज क्यों कर रहे हो? मतलब आप कितने डेस्परेट हो कि किसी भी तरह एक फिल्म आपकी हिट हो जाए। यहां मैं आपको यह भी बताना जरूरी समझता हूं कि अक्षय भाई निर्माता के बारे में क्या सोचता है। अक्षय ने कपिल शर्मा शो पर ऑन कैमरा कहा था कि भाई मैं तो चाहता हूं कि निर्माता और स्टूडियो ओनर्स के बच्चों को भी खा जाऊं, उनको लूट लूं, उनको कंगाल बना दूं। मतलब अक्षय भाई फिल्म करते हैं सिर्फ और सिर्फ निर्माता को लूटने के लिए, और यही वजह है कि अक्षय भाई ने इस फिल्म में भी बड़े बड़े निर्माताओं को लूटा है। अमेज़न ने इस फिल्म में पैसा लगाया है, और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि कितने पैसे लगाए हैं। इस फिल्म को बनाने में खर्च हुए हैं 350 करोड़ रुपए। इस फिल्म के तकरीबन 5 से 6 निर्माता हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एक निर्माता कम से कम 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट तो रखेगा ही रखेगा, यानी कि कम से कम 50 से 60 करोड़ रुपए तो निर्माताओं को ही चले गए हैं।
और अक्की भाई की फीस तकरीबन 100 करोड़ रुपए, यानी कि 150 करोड़ रुपए तो सिर्फ अक्की भाई और निर्माताओं की जेब में गए हैं। बाकी आपको पता ही है कि फिल्म में और बहुत सारे एक्टर हैं, राइटर है, डायरेक्टर है, कैमरामैन है, एडिटर है, और बात यही खत्म नहीं हो जाती, बल्कि पृथ्वीराज के डायरेक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी इस फिल्म के क्रिएटिव डायरेक्टर हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चंद्र प्रकाश साहब ने यहां क्या किया होगा जिसने पृथ्वीराज में इतिहास की फुल टाइम मां बहन कर दी थी। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जैसे कि पृथ्वीराज में चंद्र प्रकाश द्विवेदी साहब ने इतिहास को तोड़ा मरोड़ा था, ठीक उसी तरह उन्होंने इस फिल्म में भी किया होगा। तो इस ट्रेलर को देखकर और इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, बजट को ध्यान में रखते हुए, मैं ये कह सकता हूं कि अक्की भाई की ये फिल्म भी सुपर डुपर फ्लॉप होने वाली है। इस फिल्म को फ्लॉप होने से कोई बचा नहीं सकता, और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस फिल्म में भी इतिहास के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया होगा कि लोग ये फिल्म देखने के बाद अक्की भाई को गाली देने के अलावा और कुछ करेंगे नहीं। और आखिर में मैं अक्की भाई से ये कहना चाहूंगा कि भाई साहब, आप 12th फेल हो, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार मत समझो। हाँ, आप निर्माताओं को बेवकूफ बना लेते हो, निर्माताओं को लूट लेते हो, लेकिन आप पब्लिक को बेवकूफ बना नहीं सकते। पिछले 2.5 साल से आप पब्लिक को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप बना नहीं पाए हो, और इस फिल्म में भी आप पब्लिक को बेवकूफ बना नहीं पाओगे, आपको मुंह की खानी पड़ेगी। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।